वेलकम टू WIR स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज है 22 दिसंबर और आज राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये श्रीनिवास जो रामानुज जी थे गणितज्ञ, तो उनकी आज जयंती है, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। 22 दिसंबर को क्या खास है उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पूरा देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो रोज़ाना आपके लिए लास्ट में 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन की जो डोज आती है वो आपके लिए रोज़ाना आती है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें। चलो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की हाल ही में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की 7वीं इकाई है वो शुरू की है। अब हाल ही में 7वीं इकाई शुरू की है और 8वीं इकाई है वो 2021 में शुरू होगी। 2020 में 7वीं इकाई शुरू की है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 600 मेगावाट या 660 मेगावाट या 700 मेगावाट या 1500 मेगावाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 660 मेगावाट। तो इसके मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। ये सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है कहाँ, ये है श्री गंगानगर में। गंगानगर में है ये, गंगानगर में, श्री गंगानगर में है। और 2020 में 7वीं इकाई का हुआ लोकार्पण, अभी हाल ही में हुआ है। 2021 में होगी 8वीं इकाई का लोकार्पण। 8वीं इकाई है वो 2021 में शुरू हो जाएगी। और राजस्थान विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। अब जैसे ये 7वीं इकाई इसमें शुरू हुई है, 8वीं इकाई जब शुरू हो जाएगी उसके बाद में भारत है वो विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद जो विद्युत है वो बना सकता है। अब विद्युत उत्पादन में देश के अन्य राज्य है उनमें राजस्थान है वो अधिक उत्पादन करता है विद्युत का। और सूरतगढ़ है ये श्रीगंगानगर में स्थित है और राजस्थान का आधुनिक तीर्थ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राजस्थान का आधुनिक तीर्थ। और BD कल्ला जो ऊर्जा मंत्री है अपने और बीकानेर के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पे लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पे थे। तो राजस्थान का जो आधुनिक तीर्थ है वो किसे कहते हैं? सूरतगढ़ को कहते हैं, ठीक है। तो आगे अपने चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी आगामी एग्जाम होंगे, जैसे वन रक्षक हो गया, जैसे LDC का आ रहा है, अब आगे भर्ती आ रही है, जैसे ग्राम सेवक की भर्ती आगे आएगी, ठीक है। और जो रीट की भर्ती है वो भी आ रही है, ठीक है, अब चल भी रही है। आगे अपने बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में CM अशोक गहलोत द्वारा 11,000 करोड़ की लागत से कितनी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है 1500, 1374 या 1074 या 1174। तो आपको इसका सही आंसर बता दूं मैं कि होगा ये 13,074। मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य तथ्य है कि अशोक गहलोत सरकार ने 18 दिसंबर 2020 को, कब? 18 दिसंबर 2020 को इनके 2 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में योजनाओं का किया है शुभारंभ। कितने? 2 साल पूरे हो गए हैं। दूसरी वर्षगांठ बनाई है। कब बनाई है? हाल ही में 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर 2018 को इन्होंने ली थी शपथ, मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? 18 दिसंबर 2008 को ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। और अशोक गहलोत को जो शपथ दिलाई थी उस टाइम राज्यपाल कौन थे? कल्याण सिंह। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अब राज्यपाल चेंज हो गया, कलराज मिश्र है। तो आपसे जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक गहलोत को शपथ दिलाई थी तो किसने दिलाई थी? अशोक जो कल्याण सिंह हैं उन्होंने दिलाई थी, न कि कलराज मिश्र ने। कलराज मिश्र तो अब चेंज हुए हैं, ठीक है। वर्तमान में है कलराज मिश्र राज्यपाल। और मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। ये आपके लिए आगामी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें आप। ध्यान दें कि ये एक जो अशोक गहलोत है ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, अब की बार तीसरी बार, ठीक है। 3 बार बनने वाले मुख्यमंत्रियों की जो सूची है उनमें इनका नाम भी आ गया है। 3 बार कौन कौन बने थे? एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, और अपने वो भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। ये 3 बार बने हैं, ठीक है। और बात करें तो ये 1998 में पहली बार बने थे और 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद पर शपथ ली है। दूसरी बार 2008 में बने थे इनके बाद अब 2018 के अंदर तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और 2 बार अपने वसुंधरा राजे है महिला मुख्यमंत्री, वो 2 बार बनी है मुख्यमंत्री राजस्थान की। और ये इनका तीसरी बार अब की बार कार्यकाल हो जाएगा पूरा। उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो सचिन पायलट ने ली थी, लेकिन वर्तमान में उप मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है। ये 5वें उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में उप मुख्यमंत्री का पद रिक्त है क्योंकि इन्होंने जो त्यागपत्र दे दिया था। अब
हाल ही में। आगे अपने बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में लक्ष्मणगढ़ इकोलॉजिकल पार्क कौन से ज़िले में बनने जा रहा है। आपको बताना है ये सीकर में या झुंझुनू में या सिरोही में या बारां में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीकर में बनना जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो सीकर में है। ठीक है, आगे इसके जितने मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सीकर है उसको बसाया किसने था, कि शिव सिंह ने इसको बसाया था सीकर को। सीकर का संस्थापक कौन है, तो शिव सिंह है। ठीक है, और जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। कौन था, जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। शेखावाटी की हृदय स्थली कहते हैं सीकर को। सीकर को शेखावाटी की हृदय स्थली भी कहते हैं। और बात करें तो जो सरस्वती पुस्तकालय है वो फतेहपुर सीकर में स्थित है। सरस्वती पुस्तकालय। गणेश्वर सभ्यता जो कांकणी नदी के किनारे यहीं है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है। खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है, खाटू सीकर के अंदर। हर्षनाथ जी का, हर्षनाथ की जो पहाड़ी है वो सीकर के अंदर है, वहाँ मंदिर है हर्षनाथ जी का। दुर्गा और सकराय माता का मंदिर यहीं। जो मालकेतु की पहाड़ी है, आपने आरती में कई बार सुना होगा मालकेतु की पहाड़ी। ठीक है, जो दुर्गा माता की आरती होती है उसमें सुना होगा आपने। मालकेतु की जो पहाड़ी है वो यहीं है सीकर में, यहाँ पे निवास करती है माता। और जीन माता जिनका सबसे बड़ा लोक देवी देवताओं में सबसे बड़ा गीत है, किसका है, जीन माता का। उनका मंदिर भी कहाँ है, सीकर में स्थित है। आगे अपने बात करते हैं जो पटौदा गांव सीकर है वो लुगड़ों के लिए सर्व जो प्रसिद्ध है। और देवराला जो रूप कंवर सतीकांड हुआ था उसके लिए भी ये चर्चा में रहा था। देवराला किसके लिए चर्चा में रहा था, कि जो रूप कंवर सती कांड हुआ था 1987 में, उसके कारण ये चर्चा में रहा था देवराल। इसे ही थोड़ा सा ध्यान में रख लें, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ये 4 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने बोरावस पदमपुरा पेयजल परियोजना है उसका लोकार्पण किया है। तो ये कौन से जिले में स्थित है, आपको बताना है। हाल ही में किया है बोरावस जो पदमपुरा पेयजल परियोजना है उसका लोकार्पण। ऑप्शन है कोटा है, बूंदी है, बारा है, टोंक है। तो ये सही इसका आंसर होगा वो होगा कोटा में स्थित है ये। इसके मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो कुल लागत है वो कितनी है। कुल लागत है इसकी 118.4 करोड़ की कुल लागत होगी। 60 और गांव और 21 ढाणियाँ इससे लाभान्वित होगी इस पेयजल परियोजना से। अटल शेरगढ़ परियोजना वो भी कोटा की है। ठीक है, और प्रतापगढ़ जो पेयजल परियोजना सप्लाई के पुनर्गठन का लोकार्पण भी हाल ही में हुआ है प्रतापगढ़ शहर की। प्रतापगढ़ जो नया बना था, कब बना था, 2008 को, 26 जनवरी 2008 को। मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम, वसुंधरा राजे थी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लें आप, आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और बात करें तो ये जो कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। कोटिया भील है, उसने बसाया था कोटा को। और कोटा का जो नामकरण है वो कोटिया भील के नाम पे हुआ था। ठीक है, और बूंदी रियासत है उससे पृथक होकर कोटा को बनाया गया था। कोटा को बूंदी रियासत से पृथक करके बनाया गया था। और भारत का एकमात्र जो भविष्य मंदिर है कैथून कोटा में स्थित है। एकमात्र भविष्य मंदिर कोटा कैथून में स्थित है। किसका, भविष्य जी का, भारत का एकमात्र कैथून कोटा में स्थित है। और दशहरा मेला, यहाँ का दशहरा मेला है वो भी कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं इसे। राजस्थान की औद्योगिक नगरी और राजस्थान का कानपुर कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का लखनऊ है वो तो टोंक को कहते हैं, टोंक नवाबों की नगरी को। ठीक है, लेकिन राजस्थान का जो कानपुर है वो कहते हैं कोटा को। ठीक है, और राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कोटा। आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 5 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी का लोकार्पण हाल ही में हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है आपको बताना है, जयपुर में, जो राजसमंद में, टोंक में या भीलवाड़ा में। तो इसका लोकार्पण हुआ है वो हुआ है टोंक में। आगे बात कर लेते हैं बिशलपुर, टोंक में लोकार्पण हुआ था इसका, बिशलपुर टोंक में। ठीक है, और टोंक जिले की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है वो भी कौन सी है, बिशलपुर बांध टोंक है। ठीक है, ये बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपसे पूछिए कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो बनास। ठीक है, और वैसे पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, तो वो सीधा आप चंबल ही बताओगे, चंबल। ये पूर्णतः शब्द लगा जहाँ दिख जाए वहाँ बनास कर देना। ठीक है, और आगे आपने बात करते हैं टोंक जिले के बारे में। राजस्थान का लखनऊ कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का लखनऊ। लेकिन राजस्थान का कानपुर मैंने बताया था कौन है, कोटा राजस्थान का कानपुर है। और आदाब का गुलशन
जो रोमांटिक कवि थे अख्तर सिरानी की नगरी भी इसे कहते हैं। मीठे खरबूज, सबसे ज़्यादा खरबूजों की जो पैदावार है वो यहीं टोंक में होती है। उस मीठे खरबूजे का चमन भी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कान, ठीक है। और नमदों का शहर भी कहते हैं इसे टोंक को, और नवाबों का शहर भी टोंक है, ठीक है। जो अमीर खां पिंडारी था उसने इसकी स्थापना की थी। आगे अपने बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में वृक्षारोपण निगरानी ऐप आपके लिए आगामी जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे वन रक्षक हो, एलडीसी हो, जितने भी होगी उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस पे स्टार लगा लें, लिख लें कहीं, आपके लिए ये 100% आपको आगामी एग्जामों में दिखेगा। कौन से सरकार ने लॉन्च किया? राजस्थान ने, पंजाब ने, गुजरात ने या मध्य प्रदेश ने? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान ने, ठीक है। मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो राजस्थान में वन की जो कार्यक्रम है उनको देख लेते हैं थोड़े थोड़े कितने हैं। सबसे पहले अरावली वन रोपण कार्यक्रम चलाया गया था 1992 से 2000 तक का ये कार्यक्रम था। इसमें 10 जिले शामिल थे, ठीक है, जो अरावली के आते हैं। सिरोही हो गया, जालोर हो गया, जितने भी जो अरावली क्षेत्र में आते हैं, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, अपने अजमेर हो गया, इस तरफ सिक्कर हो गया, झुंझुनू हो गया, ठीक है, और कई दौसा भी है। तो कई ज़िले, इसमें 10 ज़िले थे शामिल, ठीक है। और मरुस्थल, इसके बाद में दूसरी योजना आई, वो आई थी मरुस्थल वृक्षारोपण योजना आई थी, परियोजना, ठीक है। उसके बाद में वानिकी विकास परियोजना आई। उसके बाद में जो इंदिरा गांधी नहर वृक्षारोपण परियोजना है वो आई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना का फेज 1 है वो आया था। और उसके बाद में अब जो वर्तमान में 2019 में था, पिछले वर्ष, वो था राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 था। ये आपसे पूछ सकते हैं कब से कब तक था, 2012 से लेकर 2029 तक ही है रहा था। फेज 2 था राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना का फेज 2। आपके लिए आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं दोबारा बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, WIR स्टडी पॉइंट चैनल को। ये आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर के किस हॉस्पिटल को स्मार्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए नामित किया गया है? SMS हॉस्पिटल को, महात्मा गांधी हॉस्पिटल को, या गणगौरी हॉस्पिटल को, या जयपुर सिटी हॉस्पिटल को? आपको इसके बारे में बताना है। तो ये इसका सही होगा वो होगा गणगौरी हॉस्पिटल को। मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो अपने जो चिकित्सा मंत्री है, ये पूछ सकते हैं आपके चिकित्सा मंत्री है, क्योंकि अब जो कोरोना काल चल रहा है इसमें जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, उनसे रिलेटिव ही क्वेश्चन आएंगे, या कोरोना के आएंगे या इसके आ सकते हैं। तो रघु शर्मा है अपने राज्य के जो राजस्थान चिकित्सा मंत्री है वो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला है वो देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? अपने लिए ये गौरव की बात है कि हमारा एक जिला है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान की तरफ से सबसे देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। जयपुर है वो होगा, या उदयपुर, या राजसमंद, या बीकानेर? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा राजसमंद। मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान के जयपुर शहर की जो रैंक है वो तो 176वीं रही है, ठीक है। जयपुर शहर की रैंक है वो रही है 176वीं। एक मिनट, क्या हो गया ये? हाँ, 176वीं रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो हुई थी 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 2015 को शुरुआत हुई थी इसकी। और इस योजना का उद्देश्य है वो 2022 तक सभी घरों में जो सभी को घर उपलब्ध कराना। इसकी जो उद्देश्य है वो क्या है? सभी को घर उपलब्ध कराना। कब तक? 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना इसकी उद्देश्य। राजसमंद के बारे में देखते हैं तो राजसमंद एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजसमंद का कोई जिला मुख्यालय नहीं है। राजसमंद का जो नाम है वो राजसमंद झील है, उस झील के नाम पर इसका झील जो नाम रखा गया। कांकरोली राजसमंद है, वहाँ पे इसकी जो कार्रवाई वगैरह सब कुछ ज़िले की होती है, राजसमंद झील के पास में वहीं होती है, लेकिन इसके नाम से कोई जिला मुख्यालय नहीं है राजसमंद का, ठीक है। और राजसमंद है वो एकमात्र झील के नाम पे बनाया गया जिला है, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र झील के नाम पे बनाया गया जिला कौन सा है? तो राजसमंद आपसे पूछ ले तो। 9 नंबर क्वेश्चन की जवाई पाली योजना, जवाई नदी है, जवाई बांध है, ठीक है, पाली के अंदर। जवाई पाली योजना का जो द्वितीय अभी लोकार्पण हुआ है, द्वितीय का शुभारंभ हुआ है, द्वितीय फेज का, ठीक है। योजना फेज द्वितीय का जो लोकार्पण हुआ है, हाल ही में शुरुआत हुई है। ये 1 मिनट थोड़ा सही कर ले आप, इसका होगा द्वितीय योजना
फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 का जो शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जवाई बांध लूणी के, माही के, बनास के या चंबल के। तो ये होगा लूणी नदी के किनारे स्थित है। आगे अपने बात करते हैं मुख्य तथ्य के। लूणी नदी बालोतरा बाड़मेर के बाद खारी हो जाती है। उससे पहले मीठा होता है इसका पानी, लेकिन लवणता के कारण, चूना पत्थर के कारण जो बालोतरा बाड़मेर है उसके बाद में इसका पानी है वो खारा हो जाता है। बाड़मेर के बारे में एक और तथ्य है कि बाड़मेर में जो रिफाइनरी, मेगा रिफाइनरी का जो कार्य चल रहा है, उसके अंदर कई कंपनियों ने, जैसे अडवाणी हो गई, टाटा हो गई, बिरला हो गई, कई कंपनियों ने भाग लिया है इसके अंदर, ठीक है। और जो एक संसद भवन अपना भारत में बन रहा है, वो कौन बना रहा है, तो वो टाटा के पास ही प्रोजेक्ट है, वो टाटा, रतन टाटा के पास प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। और आगे अपने बात करते हैं मीठी और खारी नदी भी इसे कहते हैं। जवाई बांध को राजस्थान का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, जवाई बांध को, ठीक है। और जो पाली है उसकी सीमा राजस्थान के सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा स्पर्श करती है। राजस्थान के 8 जिलों से सीमा लगती है पाली की, ठीक है। और बात करें तो पाली के बाद में जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा, जवाई बांध ही है पाली में। और गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य में, वो भी चेतारण पाली में हुआ था। ये आपके लिए पाली के मुख्य तथ्य और जो जवाई बांध है उसके मुख्य तथ्य। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि जो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया हुआ है, ऑप्शन है सहरिया, ग्रासिया, मीणा, भील। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका भी आप संक्षिप्त में कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये वीडियो मुझे ऐसा लगा, और इसका आंसर देना न भूलें। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने कल।